हेलो स्टूडेंट्स, शोभे इंग्लिश ग्रामर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं। आज हम आपको एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। एडजेक्टिव का किस तरह से प्रयोग करें, क्या प्रयोग करें, एडजेक्टिव का यूज क्यों होता है, ये हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं, इसमें हम देखते हैं राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। पहला सेंटेंस है राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक नाउन है, गर्ल भी नाउन है। राधा प्रॉपर नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है। इसको लिंकिंग वर्ड से जोड़ा गया है। दोनों नाउन से दोनों एक ही पर्सन को व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें बताया है ब्यूटीफुल, गर्ल की विशेषता बताया है ब्यूटीफुल, यानी ये जो ब्यूटीफुल शब्द है ये इस गर्ल को अदर गर्ल से अलग कर रहा है, ये सब। दूसरा, दैट टॉल बॉय, बहुत से बच्चे खड़े हैं, उन बच्चों में एक लड़का है टॉल। तो ये जो टॉल शब्द है उसने इस बॉय को अदर जो लड़के हैं उनसे अलग किया है। और दूसरा यहां पर शब्द है फ्रेंड। फ्रेंड कौन है? ये बॉय ही फ्रेंड है। अब इस फ्रेंड को भी ये जो माई शब्द है ये अलग कर रहा है, क्योंकि बताया कि वो दोस्त मेरा है। मदन इज रिच, यहां पर ये रिच क्या है? ये मदन को की क्वालिटी को बता रहा है, वो उसको दूसरों से अलग कर रहा कि मदन धनी है। इट इज ए चार्मिंग सीन, चार्मिंग सीन को हम इट इज ए सीन भी कह सकते हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं। इट इज ए चार्मिंग सीन, ये जो चार्मिंग शब्द है ये इस सीन के आकर्षण को और बढ़ा रहा है। इट मींस एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। सिंपल शब्दों में हम कहें तो एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी एक नाउन को अपनी क्लास की दूसरी नाउन से अलग करता है। जैसे लड़कियों में राधा सुंदर है, कुछ लड़के खड़े हुए हैं, उनमें मेरा फ्रेंड यानी मेरा फ्रेंड, माई शब्द भी यहां पर मॉडिफाई कर रहा है, वो क्वालिफाई कर रहा है इसको। यह भी एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। और ये जो टॉल शब्द है ये उस लड़के को जो मेरा फ्रेंड है उसको अलग बता रहा है। मदन को अलग से बताएगा कि मदन रिच है। और इट इज ए चार्मिंग सीन, सीन आकर्षक है। ये जो शब्द है ब्यूटीफुल, टॉल, माई, रिच और चार्मिंग, ये सभी शब्द क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, किसी न किसी नाउन को अपने और नाउन से अलग कर रहे हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। यानी वो शब्द जो किसी की क्वालिटी को बताएं, किसी को अलग करें, वो शब्द एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। हिंदी में इसको देखिए, विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव्स के रूप में जानते हैं, उन्हें एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी किसी भी नाउन की क्वालिटी यानी उसके गुण को दर्शाने वाला एडजेक्टिव। वो शब्द जो किसी नाउन के गुण या दोष, उसके रंग, उसके आकार के बारे में जब बताएगा तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे गुड, बैड, रेड, टॉल, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, शॉर्ट। इन एडजेक्टिव्स की एक विशेषता होती है कि जो एंटोनिम्स होते हैं, विलोम होते हैं, वो इन्हीं के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी
के ही विलोम होते हैं, इसी के एंटोनिम्स होते हैं। तो ये गुण और दोष दोनों को ही दर्शाते हैं, ये कलर को भी दर्शाते हैं, ये किसी के आकार को भी दर्शाते हैं। दूसरा हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाण। जब हम किसी चीज को तोलते हैं, किसी चीज को वेट करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, वेट करते हैं, मापते हैं, और उस माप या तोल को या मात्रा को दर्शाने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सम, एनी, नो, मच, ऑल, हुल, सफिशिएंट और भी अनेक शब्द हैं, जब हम यूज करेंगे तब आपको और बताएंगे। तीसरा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया नंबर। नंबर में 1, 2, 3 या नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, ऑल, नन, नो, सफिशिएंट, ये सभी शब्द आएंगे। नेक्स्ट हमारा होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव ये केवल संबंध जोड़ते हैं, संबंध को दर्शाने वाले होते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी संबंध को जोड़ने वाले एडजेक्टिव्स हैं। जैसे किसी नाउन से किसी का संबंध जोड़ा जाएगा तो उनसे पहले हम इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, these, those, such, the same, some, जैसे ऊपर हमने any, no, little, ये इनका प्रयोग हम किस में कर देंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव में भी हम इसका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग हम नीचे करेंगे। सफिशिएंट वगैरह, हुल वगैरह, इनका भी प्रयोग हम करेंगे, ये संकेत करेंगे सभी के नाम की तरफ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इंटरोगेटिव में हुज, विच, व्हाट, और इंफेक्टिव में ऑन और एवरी, वेरी, ये शब्द आएंगे। एक्सक्लेमेटिव में व्हाट का प्रयोग होगा। तो ये हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें कि एडजेक्टिव और प्रोनाउंस में इनमें कुछ हमने, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को छोड़ दीजिए आप, बाकी नीचे आप एक्सक्लेमेटरी को छोड़ दीजिए आप, और इंफेक्टिव को छोड़ दें आप, तो मोस्टली एडजेक्टिव और प्रोनाउंस लगभग बराबर होते हैं, केवल इनके यूज में अंतर होता है। हमें यह देखना है कि एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन की विशेषता बताता है। केवल ये एक एडजेक्टिव ऐसा होता है गुणवाचक, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, जो उससे पहले न आकर उससे दूर भी आ जाता है। क्योंकि इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो दो तरह के एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में, जब ये किसी नाउन से पहले आता है, जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहां पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव बॉय से पहले आता है। जैसे माई यंगर ब्रदर इज ए डॉक्टर, यहां पर यंगर का प्रयोग ब्रदर से पहले हुआ है एडजेक्टिव के रूप में। और यदि हम दूसरी तरह से एक है राम इज इंटेलिजेंट या माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, यहां पर राम या ब्रदर की विशेषता क्या है? इंटेलिजेंट है, पर वो उससे पहले न आकर उससे दूर चला गया, प्रेडिकेट पार्ट में चला गया, तो वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं और करते भी हैं। कर क्या सकते हैं? करते हैं, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में और एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में। जब हम इनके यूज करेंगे अभी तो हम आपको बताएंगे। और बच्चों वीडियोस को देखते रहिए, और मेरे ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको देखेंगे, वो भी इनसे तैयारी करेंगे, उनके लिए बेसिक्स तैयार करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम क्या देखेंगे कि इनका हम यूज कैसे करेंगे।
अब एक एक दो का ही हम यूज कर करके एक एक वीडियो में आपको बताएंगे। पहला हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन के एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव रूप में आकर उस नाउन के रंग, गुण, दोष, आकार या स्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे सतीश इज ए गुड बॉय, सतीश एक अच्छा लड़का है। ये देखिए बॉय से पहले आकर उसके गुण को बताया है। ये एट्रीब्यूटिव नाउन के एडजेक्टिव के रूप में यहां पर इसका प्रयोग किया गया है क्योंकि यह इस नाउन से पहले आता है। दूसरा, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां पर भी स्टूडेंट से पहले इंटेलिजेंट शब्द है, इसके गुण को बता रहा है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये भी एट्रीब्यूटिव के रूप में है। सीता इज ए फुलिश गर्ल, फुलिश है गर्ल की विशेषता है, फुलिश है, ये भी इस गर्ल से पहले आकर एट्रीब्यूटिव के रूप में। देखिए मैंने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये सब्जेक्ट पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट है। एट्रीब्यूटिव कहीं पर भी आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है और प्रेडिकेट पार्ट में भी आ सकता है। जैसे यहां पर ए रिच मैन, मैन से पहले आ गया, किसी नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आ जाएगा वो उसका एट्रीब्यूटिव है। दूसरा देखिए मोहन इज रिच, यहां पर क्या मोहन इज ए रिच मैन, मोहन इज रिच, यहां पर रिच के बाद कोई नाउन नहीं आया। अब ये नाउन किससे कनेक्टेड है? मोहन से। मोहन सब्जेक्ट पार्ट में है, रिच प्रेडिकेट पार्ट में है, इसलिए मोहन का वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। यदि वहां पर भी मैन होता तो फिर ये हम इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव ही बोलते हैं। एट्रीब्यूटिव हमेशा नाउन से पहले आता है। यू आर ए डिलिजेंट बॉय, डिलिजेंट एडजेक्टिव है, ये इस बॉय की विशेषता बता रहा है। यहां पर ये एट्रीब्यूटिव है। यू आर डिलिजेंट, ये यहां पर अब यू की विशेषता बता रहा है, वो क्या बन गया? प्रेडिकेटिव बन गया। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ये ग्रेट कंट्री से पहले आया एट्रीब्यूटिव के रूप में। इंडिया इज ग्रेट, यहां पर भी इंडिया की विशेषता बता रहा है। अब इसके बाद कोई नाउन नहीं है, क्या होगा? ये प्रेडिकेटिव। इसी तरह से मोहित इज ए काइंड बॉय, ये काइंड एट्रीब्यूटिव और मोहित इज काइंड प्रेडिकेटिव। इस तरह से हमने एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज किया। इसको ध्यान दीजिए बच्चों, डिग्री में जब हम डिग्री बनाते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम चेंज करते हैं, तो उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही हम यूज करते हैं। और जब हम एंटोनिम्स बनाते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी की डिग्री बनती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हम किसी भी नाउन के गुण या दोष को पॉजिटिवनेस में दर्शाते हैं, या किसी से कंपैरिजन करते हैं, या किसी से श्रेष्ठ दर्शाते हैं, तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हीं का प्रयोग हम एंटोनिम्स के लिए करते हैं, और इन्हीं के मोस्टली सिनोनिम्स भी होते हैं, और इन्हीं को हम डिग्री के रूप में भी प्रयोग करते हैं। दूसरा हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मींस किसी वस्तु की मात्रा या उसका परिमाण। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन की मात्रा या उसके परिमाण को बताए तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ये उसकी मात्रा का परिमाण का बोध करवाते हैं। जैसे देयर इज सम मिल्क इन द पोट, यहां पर मिल्क नाउन है और इस मिल्क की मात्रा का बोध करवा रहा है सम, तो ये यहां पर क्या होगा? क्वांटिटी को व्यक्त कर रहा है, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। सफिशिएंट मनी, मनी नाउन है, मनी के मात्रा का
यानी उसके परिमाण का, क्वांटिटी का बोध करवा रहा है सफिशिएंट। देयर इज लिटिल वाटर, वाटर नाउन है और नाउन की मात्रा, उस वाटर की मात्रा का बोध करवा रहा है लिटिल, तो लिटिल एडजेक्टिव है। ए लॉट ऑफ, पेशेंस, पेशेंस कितना है उसके बारे में बोध करवा रहा है ए लॉट ऑफ, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। स्पॉइल्ड हिज ऑल हिज वेल्थ, ये जो ऑल है ये वेल्थ की मात्रा को व्यक्त करवा रहा है, यहां पर ये वेल्थ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो, क्वांटिटी हो गया। तो हम देखते हैं कि किसी भी नाउन की मात्रा को दर्शाने वाला शब्द जो उस नाउन से पहले आ जाए और पहले आकर उसकी मात्रा को दर्शाए, वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमने अभी कुछ शब्द दर्शाए थे, कुछ और मैं बता रहा हूं, जैसे ए गुड डील ऑफ या ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ या ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, फुल ऑफ, सम ऑफ, ये इस तरह के जो शब्द होंगे उनका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में हम करेंगे। बच्चों इससे आगे के मैं अपने दूसरे वीडियो में दूंगा, और ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको देखिए, दूसरे बच्चों के पास भी शेयर कीजिए इनको, और ये 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सभी के लिए उपयोगी होता जाएगा। अभी जब हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, और पार्ट ऑफ स्पीच जानने के लिए, पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए भी इनका आप यूज कीजिए। और अब अगले जो इसके गाइड्स हैं वो मैं अगले वीडियो, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और नोटबुक जब वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें ताकि इनको आप नोट करें और इनको आप तैयार करें। ये बहुत ही उपयोगी चीजें आपके लिए, बेसिक्स को संभालने के लिए, अपने बेसिक्स को इंप्रूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। जब आप आगे कंपटीशन में जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस देखिए, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, दूसरों को भी देखने के लिए मोटिवेट कीजिए। और यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दीजिए कि और मैं किस तरह से अपने इस वीडियोस को, या अपने ये जो मैं आपको एजुकेशन देना चाहता हूँ इसको मैं किस तरह से अट्रैक्टिव और बना सकता हूँ, आप मुझे सुझाव दीजिए।